बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेट्स टू नेचर में आप सबको वेलकम करती हूँ। मेरा आज का टॉपिक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा मशरूब नबीज़। इस वीडियो में मैं आपको नबीज़ बनाने का तरीका, नबीज़ के फ़ायदे और ये कि जिन लोगों को खजूर से कोई प्रॉब्लम होती हो तो वो क्या करें, ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो इसलिए इसका कोई भी पार्ट आप स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये सब कुछ एंड तक चलेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको नबीज़ के कुछ फ़ायदे बता देती हूँ। नंबर 1, इसका सबसे बड़ा पहलू तो ये है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा मशरूब है। नंबर 2, नबीज़ जिस्म में तवानाई पैदा करके तो तबीयत में फ़रहत पैदा कर देता है। नंबर 3, ये पानी जिस्म की गलीज़ रतूबतों को खुश्क करता है। नंबर 4, मैदा को तक़वियत देता है। नंबर 5, मुंह के ज़ख्मों को ठीक करता है। नंबर 6, मसूड़ों की सोजश में ख़ास तौर पर मुफीद है। नंबर 7, गुर्दे, मसाने और जिगर के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। नंबर 8, जदीद तहकीक में तो इसे कैंसर जैसे मर्ज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद करार दिया जा रहा है। नंबर 9, इसहाल यानी लूज़ मोशन के लिए खजूरों का पानी बहुत ही मुफीद है। नंबर 10, तेज़ाबियत को ख़त्म करने में फ़ायदेमंद है। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने 5 खजूरें ली हैं। इनको धो के इनकी गुठलियाँ निकाल ली हैं और ये 10-11 बादाम हैं जिनको कि मैंने भिगो के तो छील लिया है। अब इसके अलावा ये मैं 1 टेबल स्पून जो है तकरीबन ये खसकाश का ले रही हूँ। खसकाश को भी अच्छे तरीके से साफ़ करके धो के तो फिर हमने इसको भी यूज़ करना है। सिर्फ़ 3 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमें चाहिए नबीज़ के लिए। अब ये मैंने एक जग ले लिया है और इस जग में ये तीनों चीज़ें जो हैं वो डाल देंगे। ये देखिए, ये 5 खजूरें हैं जो गुठलियाँ निकाली हुई हैं और अच्छे तरीके से धोई हुई हैं अंदर बाहर से। तो इनको जग में डाल दिया। इसके साथ ही ये बादाम जो हैं, इन बादामों को भी इसमें डाल देते हैं। अब इसके साथ ही ये खसकाश जो है इसको भी धो के तो इसमें डाल दिया है। तो अब हम इसमें पानी भी डाल देते हैं। अब ये 2 गिलास पानी जो है वो इसमें डाल के तो फिर हम इसको कवर करके तो शाम तक इसको रख देंगे, क्योंकि अब सुबह का टाइम है और शाम को इफ्तारी में हमने इसको यूज़ करना है, तो ये इसी तरह से पड़ा रहेगा। अब मैं पूरी फैमिली के लिए जो बनाना है वो भी मैं आपको बता दूं। ये मैंने खजूरें ली हैं जो पूरी फैमिली के लिए, ये 10 खजूरें हैं और ये साथ में 10-12 खजूरें और बादाम हैं, 20-21 बादाम हैं और 2 टेबल स्पून जो हैं ये मैंने खसकाश के लिए हैं। तो सेम तरीके से मैं इन तीनों चीज़ों को भी एक बाउल लेके तो उसमें भिगो के तो रख दूँगी शाम तक के लिए। लीजिए, ये मैंने पूरी फैमिली के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक बाउल में डाल ली हैं और अब मैं इसमें 2 गिलास पानी भी ऐड करके तो फिर इसको भी कवर करके तो शाम तक के लिए पड़ा रहने दूँगी। इफ्तारी में हम इसको भी तैयार करेंगे, क्योंकि सब ने इसी से इफ्तारी करनी है। अब शाम हो गई, इसको हम देखते हैं। ये देखिए, अब इसको हम चम्मच से खूब अच्छे से हिला लेते हैं। खूब अच्छे से हिलाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर अच्छे से भीग चुकी हैं और इनका कलर भी देखें, खजूरों ने अपना कलर छोड़ा है और कितना अच्छा कलर लग रहा है। शरबती सा रंग है इसका, बहुत ही अच्छा कलर लग रहा है। अब हम इन सारी चीज़ों को एक ब्लेंडर के जग में डाल के तो इनको ब्लेंड करेंगे। अब ये हमने सारी इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें डाल दिए और इसको ब्लेंड करते हैं। खूब अच्छे से हमने इसको ब्लेंड करना है और अब ये ब्लेंड हो चुका। अब इसको हम इस छलनी में डाल के तो इसका सारा पानी जो है वो इसको फ़िल्टर कर लेंगे। तो खूब अच्छे से हमने इसको फिर चम्मच की मदद से फ़िल्टर करना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने ये सारा जो है पानी इसमें से फ़िल्टर कर लेना है और ये गूदा जो बाकी बचेगा इसको हम दोबारा से ब्लेंडर में डाल के तो थोड़े से पानी में इसको दोबारा से ब्लेंड करते हैं। ये देखिए,
अब ये दोबारा से हमने ब्लेंड कर लिया, इसको भी खूब अच्छे से हम फ़िल्टर कर लेंगे और इसका गूदा जो है वो बाकी बचेगा, इसको हम फेंक देंगे। ये हमारा पानी जो है फ़िल्टर हो चुका और नबीज़ हमारा जो है ये रेडी हो चुका। अब ये 2 गिलास लिए हैं, इनमें हमने बर्फ़ डाल दी है और बर्फ़ डालने के बाद हम इसमें अपना नबीज़ जो है वो इसमें डालेंगे और बर्फ़ को आप नबीज़ के साथ ही ब्लेंड भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें खसखस क्यों ऐड की है। तो वो लोग जो ये कहते हैं कि खजूर से हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो यानी उनको गर्मी करती है, बादों को छींकें आने लगती हैं, नाक से पानी बहने लगता है, तो ऐसी बादों को एलर्जी होती है, तो ऐसी सूरत में उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी अगर आप इसमें खसखस ऐड कर लेते हैं तो आपको खजूर का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि खजूर जो है ये गर्म होती है तो खसखस ठंडी होती है। इस तरह से ये मुतदिल हो जाता है पानी। तो वो लोग जिनको नज़ले ज़ुकाम की गर्मी से नज़ला ज़ुकाम हो तो उनको ख़मीरा खसखस खिलाया जाता है ताकि उनका गर्मी का नज़ला ठीक हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंशाअल्लाह।